एक रेखा है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक रेखा खंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना है। जैसे दे दिया सवाल में रहेगा रेखा ए बी 10 सेंटीमीटर को 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ऐसे क्वेश्चन निश्चित पूछता है। ठीक है, तो करना क्या है, एक रेखा 10 सेंटीमीटर का खींच लेना है। जो कह रहा है ए बी, ये कितने सेंटीमीटर का रहेगा? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, इसके एक किनारे ए पर, चाहे नीचे चाहे ऊपर, दोनों में से कहीं भी इधर भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लो। न्यून कोण बनाती हुई, कैसा कोण रहेगा? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या? 90 डिग्री से कम का कोण रहेगा। कैसा रहेगा? 90 डिग्री से कम का। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 4 जोड़ लेंगे, अनुपात में जो है उसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7। उसके बाद प्रकार में कोई भी दूरी ले लो, हाँ, और ये जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा है इसको 7 बार काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। सबका नाम रख दो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। A7 को सीधे क्या करो, B से मिला दो। मिला दिए। अब देखो, तुम लोगों को एक चीज देखना है कि 3:4 है, तो यहां से A3 पे जाओ। A3 देख रहे हो, इसी से तुमको इस A7 और B के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचना है तो कैसे खींच सकते हैं? यहां से कुछ चाप लेंगे और इसको इस तरह से काट। ठीक है, यहां से लंबा प्रकार का नोक रखेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। फिर यहां लंबा प्रकार का नोक रख के और इसको नाप लेंगे कि कितना दूर पे है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो हमारा ये पहले ये वाला चाप है, इसको ऐसे काटने के बाद तुरंत यहां से भी एक चाप ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है, और जब ये नापेंगे तो उसी हिसाब से यहां से भी एक ऐसे काट देंगे। ठीक है, जितना नापेंगे उतना ही। ठीक है, फिर A3 से लगाए इस कटान बिंदु से मिला करके इस रेखा को मिला देंगे। तो ये रेखा D या C, कोई भी नाम दे दो, C आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे AC अपान AB, AC अपान CB, ये 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। रचना करना है तो करना क्या है, जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे लिखते जाना। एक रेखा खंड AB खींचा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड AB खींचा और उसके बाद न्यून कोण बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा AD। ठीक है, अब इस AD रेखा को 7 चापों में काटा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, A7 को बिंदु B से मिलाया। ठीक है, उसके बाद A7 पर एक चाप लगाया जो कि रेखा A7 और B को, A7 B को काटता है। ठीक है, काटने के बाद वही चाप लेकर के A3 से एक चाप खींचा, A3 से एक चाप खींचा। पुनः यहां भी इसका नाम दे दो, इसका नाम दे सकते हो D1 और इसका नाम दे दो D2। ठीक है, D1 से और इसको E1 ले लो, E1 को नापा। ठीक है, उसी चाप से D2 चाप को काटा जो कि E2 बिंदु पर काटता है। ठीक है, जो भी नाम लेना चाहो, नाम तुम्हारे हिसाब से रहेगा। ठीक है, A3 और E2 को मिलाते हुए आगे बढ़ाया जो रेखा AB को C बिंदु पर काटता है। इस प्रकार रेखा AC और CB आपस में 3:4 के अनुपात में विभाजित हैं। ठीक है।
इस तरह से रेखा का विभाजन होता है। ठीक है।